मेरी किराए की मालकिन बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने किराए के बदले अपने साथ सोने की शर्त रखी। एक रात घर में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने कमरे में खींच लिया। फिर उन्होंने पूरी रात मेरे साथ जो किया, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं झारखंड में रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार झारखंड में ही रहता है। मेरे पिताजी एक किसान हैं जो पहले खेती का काम किया करते थे, लेकिन झारखंड में सूखे और ग्रस्त के कारण खेत पूरी तरह से सूख चुका था। अब मेरे पिताजी खेतों में काम नहीं करते हैं क्योंकि चारों तरफ सूखा ग्रस्त खेत है। मेरे पापा मजदूरी करने लगे। मैं एक घर का एक बेटा हूँ। मेरी तीन बहनें हैं। मेरे पिताजी के माथे पर तीन बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और काम करने के लिए काम खोजने लगा। मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष है, लेकिन फैमिली की स्थिति को देखते हुए मैंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी और मैं काम करने लगा। जब मैंने घर में देखा कि मेरे घर के खाने की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने पढ़ाई छोड़कर आसपास के दुकानों में काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने आसपास के दुकानों में काम की, लेकिन कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। मैं जो भी कमाता वह एक ही पल का खाना हो पाता था। मैं इससे बड़ा करना चाहता था। मेरे अनेक सपने थे, जैसे कि अपनी बहनों की शादी कराना, एक घर बनाना। वह सारे सपने इस तरह से पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि पापा की भी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। मेरे घर के आसपास में ऐसे बहुत सारे लड़के रहते थे जो बाहर में काम करते थे। वह दूसरे राज्यों में जाकर काम करते और जब भी आते 6 महीना साल भर के बाद, तो वो अपने साथ बहुत पैसा लेकर आया करते थे। मेरा भी मन करता कि मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन यहाँ पर पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए मैं नहीं जा रहा था। लेकिन अब मुझे अधिक से अधिक पैसे कमाने थे, इसलिए मैंने पापा से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैं साल भर या 6 महीने में वापस आ जाऊँगा। यह कहते हुए मैं चला गया। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे नहीं रोका क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैं नहीं काम करूँ तो घर नहीं चलेगा। पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अधिक काम नहीं कर सकते थे और खेतों में काम तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं झारखंड में कितना सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर काम पर चला आया। मेरे सारे दोस्त इस बार बेंगलोर चले गए थे। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बेंगलोर चला गया और वहीं पर काम करने लगा। मेरे दोस्त एक आयरन कंपनी में काम कर रहे थे, जहाँ पर दिन और रात के काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। अगर कोई इंसान सुबह और शाम दोनों टाइम अगर काम करता है तो उसे अधिक पैसे मिलते थे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मुझे अधिक पैसे चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पर नया था, इसलिए मुझे केवल एक ही समय का काम मिल रहा था। कंपनी के बगल में ही मुझे रहने का जगह भी दिया गया, जहाँ पर मेरे सारे दोस्त रहा करते थे, लेकिन वो अलग से भाड़ा देना पड़ता था। कंपनी हमें पैसे तो अधिक दे रही थी, लेकिन वहाँ पर रहने, खाने पीने और भाड़ा में ही अधिक पैसा चला जा रहा था। मैं नया था, मुझे वहाँ चीज़ें समझने में थोड़ा समय लग रहा था। मैं एक पतला दुबला सा लड़का था। उनमें से मेरा एक दोस्त राकेश था, जो वहीं पर लंबे समय से काम कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि चलो, मैं तुम्हें कम पैसे में एक रूम दिलवाता हूँ। वह मुझे अपने साथ कंपनी के लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर था। वह मुझे बताया कि मैं यहीं पर रहा करता था, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहता हूँ। मैं शहर के साइड रोड किनारे पर एक भाड़े के घर पे रहता हूँ, जहाँ पर पैसे अधिक लगते हैं। मैं चीज़ें समझ चुका था। रोड साइड में अगर किराए पर घर लिया जाए तो अधिक पैसा लगेगा, जबकि अगर अंदर में लिया जाए तो मुझे थोड़ा कम पैसे देने होंगे। मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ कम पैसे खर्च करूँ ताकि अपने मम्मी पापा को अधिक से अधिक पैसे भेज सकूँ। वह मुझे उस घर में ले गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाजे की तरफ से दरवाज़ा खुला, तो मैंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की, जो करीबन 20 या 22 साल की है। वह लड़की नहीं बल्कि एक औरत थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह बहुत सुंदर थी, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी। उसे देखकर मेरे तो अरमान जाग चुके थे।
मैं हालांकि 16-17 साल का लड़का था, लेकिन मेरे भी अरमान जाग रहे थे। वह बहुत खूबसूरत थी। जो जैसे ही दरवाज़ा खुली, वह नाइटी में थी। नाइटी से उसके शरीर के हर एक उभार साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वह मुझे गौर से देखने लगी। मेरे दोस्त ने कहा, वह भाड़े में घर लेना चाहता है। वह मुझे अंदर ले गई। हम लोग दोनों अंदर चले गए और हमें अच्छे से कमरा दिखा दिया गया। मेरा दोस्त जिस जगह पर रहता था, उसी के बगल वाला कमरा खाली था। तो उस घर की मालकिन ने मुझे कहा, ठीक है, तुम यहाँ आके रह सकते हो। कुछ देर के बाद मैंने देखा, एक बूढ़ा सा आदमी जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष होगी, वह उस लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्या ये आपके पिताजी हैं? तो वहाँ पे सब लोग हंसने लगे और कहने लगे, ये मेरे पति हैं, यह घर इन्हीं का है। वह बूढ़ा आदमी एक अमीर व्यापारी था। वह वहाँ से चला गया। मैं भी रूम लेकर वहीं पर रहने लगा। इस तरह से समय बीतता चला गया। मैं कंपनी में काम करता और यहाँ पे आकर कम पैसों में भाड़ा देकर अपना गुजारा चला रहा था। अधिक से अधिक पैसे मैं अपने घर वालों को भेज दिया करता था। इस तरह से समय बीतता चला गया। मैं जब भी काम पर नहीं जाता तो घर में ही रहा करता था अपने दरवाजे को बंद करके। मैं जब घर में रहता, उस घर की मालकिन अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाया करती थी। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी। वह जब भी मुझे देखती, मेरे पास आ जाती। यहाँ तक कि रात का, सुबह का खाना वह मेरे लिए बनाकर रखा करती थी। पता नहीं क्यों वो मेरे साथ बहुत अधिक लगाव महसूस कर रही थी। मुझे भी उसके साथ रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन वह तो एक किराएदार था। मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता था। मुझे उसके साथ बैठना, बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे इस तरह से समय बीतता चला गया। मैं उसे जब भाड़ा दिया करता था, तो वह भाड़ा नहीं लेती थी। जब पहली बार मैंने उसे भाड़ा दिया, उन्होंने कहा, ये भाड़ा तुम अपने पास रखो, जब मुझे ज़रूरत होगा मैं तुमसे ले लूँगी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भाड़ा तो सबसे लेती है, लेकिन हमसे क्यों नहीं। फिर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुश हो गया। अब मुझे भाड़ा नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन मैंने सोच कर रखा था, जब भी इसे भाड़े की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर दे दिया करूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी और साथ ही साथ खाने पीने के लिए भी खाना दिया करती थी। उसके साथ मेरी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। एक दिन जब मैं कंपनी से घर आया, मैं थोड़ा उदास था और मैंने आकर सीधा दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपने कमरे में चला गया। मैंने उस रात ना खाना खाया, ना ही कुछ और किया था। सुबह होने पर जब मैंने दरवाज़ा खोला, वह लड़की यानी घर का मालकिन सामने खड़ी थी। वह मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, रात में तुमने खाना भी नहीं खाया और अभी भी तुम ऐसे ही जा रहे हो? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो उसने अपना हाथ पकड़कर मुझे सामने बिठा दिया और कसम देकर पूछने लगी, क्या बात है, तुम मुझे पूरी बात बताओ। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही और कुछ जिससे कि मैं अपने पापा का इलाज करा सकूं। तो उस औरत ने कहा, बस इस छोटी सी बात, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम अपने पापा को भेज देना और उससे कहना इलाज करवा ले। मैंने कहा, आप मुझे इतना पैसा क्यों देंगे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बस मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप मुझे जो भी काम बोलेंगे मैं वो सभी काम करने के लिए तैयार रहूँगा। फिर उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझे वादा करो कि मैं तुम्हें जो भी काम करने के लिए कहूँगी वह तुम सभी करोगे। मैं बहुत खुश था कि मेरे पापा का इलाज अब हो जाता। अब मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। वह पैसे लेकर मैं सीधा अपने घर चला आया और अपने पापा का इलाज करवा कर मैं वापस जाने लगा। मैं उस लेडी के एहसान तले बहुत दब चुका था। मैंने पहले ही सोच लिया था, वह लेडी मुझे जो भी बोलेगी मैं वो सब कर लूँगा, चाहे वो मुझे कोई भी काम करने को लिए कहे। मैं वापस गया और उसके घर में जाकर बैठ गया। जैसे मैं पहुंचा, वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गई और सीधा पूछने लगी कि आपके पिताजी कैसे हैं। मैंने कहा, अब उनकी हालत पहले से बहुत अच्छा है, अब वो पूरी तरह से ठीक है। फिर उसने मेरे लिए खाना बनाया और मुझे खाने के लिए दिया। एक रात जब मैं कमरे में सोया हुआ था, तो मालकिन के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि दोनों पति पत्नी आपस में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। उनकी पत्नी यानी कि मालकिन आधे कमरे में थी। वह मालिक से कुछ कह रहे थे, लेकिन उनका पति वह करने को तैयार नहीं था। उन दोनों में बहुत सारी गर्मागर्मी होने लगी और सुबह होने पर मैंने देखा उसका पति वहाँ से चला गया
और बोलकर गया कि मैं 2 दिनों तक नहीं आऊँगा। सुबह होने पर मैं खुद को इस तरह से दिखा रहा था जैसे कि मैंने रात में कुछ भी नहीं देखा। मालिक के चले जाने के बाद मैं मालकिन के पास जाकर बैठ गया और उनसे पूछा कि क्या बात है। वह बहुत उदास थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, वह पूरी तरह से सिहर गई, जैसे कि मानो उसके पूरे शरीर पर एक करंट दौड़ गया हो। मेरा इतना करने पर वह मेरे पास आकर सट गई और कहने लगी, मैं इस आदमी से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन यह मेरे साथ अजीब सी हरकतें करता है। फिर मैंने कहा, क्या बात है आपकी? फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारी शादी को इतना समय हो चुका है, मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन मेरा पति वह कर ही नहीं पाता है क्योंकि उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई है। वह मुझे खुश नहीं कर पाता है। फिर उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और कहा, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ, मुझे एक बच्चा चाहिए। यह सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा, ये कैसे, मैं कैसे करूँ? मैं पूरी तरह से डर चुका था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। लेकिन उसने मुझे अपने साथ अंदर खींचा और मुझे अपने कमरे में ले गया, और जो चीज़ें वो अपने पति के साथ नहीं की, वह सभी चीज़ें मेरे साथ करने लगी। अब मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। उसने मुझे कहा, तुम मुझे यह सुख देते रहो, तुम्हें कोई भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं वो तुम्हें दे दिया करूँगी। मुझे पास पाकर जैसे मानो उसकी बरसों की तड़प पूरी हो चुकी थी। मैं भी खुश था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपनी जवानी की जोश मुझसे बुझाई और मैं अपने पैसों को पूरा करने के लिए मैं उसके साथ यह सभी चीज़ें करने लगा। उसका पति उससे खुश नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम इस उम्रदार के साथ शादी क्यों की है? फिर उन्होंने मुझे बताया, इन्होंने मेरी शादी एक एग्रीमेंट पर की थी। मेरे पापा ने इस आदमी से बहुत अधिक पैसे लिए थे और पैसे ना चुकाने के कारण इसने मेरे से शादी कर ली और मैं यहाँ के फंस गई हूँ। आज तक मुझे बस घर में रखा गया है, वह मुझे पत्नी का दर्जा ही नहीं देते हैं। मैंने उनसे कहा, क्या तुम मेरे से शादी करोगे? वह मान गई और हम दोनों ने शादी कर ली।